जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस से जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 का संपन्न हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो याद रखना है 1908 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो याद रखना है पटना में संपन्न हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 कहाँ संपन्न हुआ था? पटना में। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, किस वैज्ञानिक ने उपलब्धता के सिद्धांत की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने उपलब्धता के सिद्धांत की खोज की थी? तो आपको याद रखना है आर्किमिडीज। उपलब्धता सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? आर्टिकल 11 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पीलिया जॉन्डिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? पीलिया जॉन्डिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना यकृत सबसे अत्यधिक प्रभावित होता है। पीलिया जॉन्डिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो याद रखना है कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो याद रखना इस्पात जो है सबसे अधिक उपयुक्त है चुंबक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो याद रखना है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा रहा है, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? तो याद रखना है कॉर्क की पतली काट में देखा था। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था? कॉर्क की पतली काट में। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइसलैंड मजूली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइसलैंड मजूली किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइसलैंड मजूली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यह सिद्धांत किसने पृष्ठ किया था? प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यह सिद्धांत किसने पृष्ठ किया था? तो याद रखना सीवी रमन ने पृष्ठ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीवी रमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त स्थित है? तो आपको याद रखना है नवादा में ककोलत जलप्राप्त स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है इंसुलिन के एक प्रकार का क्या है। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है, तो याद रखना एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है सौर सेल सोलर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन 1920 के समय भारत का व्यवसाय कौन था। असहयोग आंदोलन 1920 के समय भारत का व्यवसाय कौन था। तो आपको याद रखना 1920 के समय भारत का व्यवसाय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको याद रखना है कूलम्ब है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है भाषाओं से है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किस देश से था। पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किस देश से था। तो आपको याद रखना है स्कॉटलैंड ब्रिटेन से था। पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किस देश से था, स्कॉटलैंड ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार की पुष्टि जमुई के बाद की गई है। बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार की पुष्टि जमुई के बाद की गई है। तो आपको याद रखना है बांका में। बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार की पुष्टि की गई है, तो बांका। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है। तो ओजोन परत जो है हमारी रक्षा किन कारकों से करती है, किन किरणों से करती है, परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, परावैंगनिक किरणों से, यूवी रेज। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है पटना साहिब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में किससे है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में किससे है। तो आपको याद रखना है संविधान संशोधन से है। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 से पूछे जा रहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछे जा रहा है बक्सर का युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर का युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था। मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन लगभग कितना प्रतिशत होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है। तो आपको याद रखना है 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है, आपको याद रखना है मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी किस देश के संयोग से बना था। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी किस देश के संयोग से बना था। याद रखना सोवियत संघ रूस के संयोग से बना था। सोवियत संघ USSR के संयोग से बना था। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी किस देश के संयोग से बना था। सोवियत संघ के संयोग से बना था। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है पीतल किसका मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है। तो याद रखना है पीतल जो है तांबा और जास्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध मरक्यूरी है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है योजना आयोग का बदलकर नीति आयोग किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किस वर्ष किया गया था। तो आपको याद रखना है 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2015 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखना जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोमीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काठमांडू। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।